नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो खाने के तेलों में दाम में लगातार इजाफा, सरसों का भाव 160 तक पहुंचा, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। जी हां, पिछले साल के मुकाबले खाने के तेल पहले ही 25 से 33% महंगे बिक रहे थे, लेकिन अब त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से सरसों के तेल में दूसरे तेलों की ब्लेंडिंग बंद होने से कीमतों में और उछाल आ गया है। सरसों का तेल के भाव को 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा दिया गया है। आलू प्याज के बाद अब खाद्य तेल आम आदमी की जेब ढीली कर रहा है। पिछले एक साल के अंदर दामों में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। त्योहारी सीजन में भाव में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा थी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% गिरा है, जिसका असर भाव पर साफ दिख रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में सोयाबीन ऑयल भी करीब 18 रुपए की तेजी से बिक रहा है, जबकि सनफ्लावर तेल के दाम 40 रुपए और पाम ऑयल के दाम 31 रुपए प्रति किलो तक बढ़े हैं। रही सही कसर, FSSAI ने सरसों के तेल की ब्लेंडिंग पर रोक लगा कर दी है। ब्लेंडिंग पर 1 अक्टूबर से रोक के बाद सरसों के तेल के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में कीमतों में 10 से 15 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI का फेस्टिव धमाका, लोन लेना हुआ आसान और प्रोसेसिंग फीस की भी मिल रही है छूट। जी हां, इस त्योहारी सीजन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक शानदार ऑफर लेकर आया है। SBI से लोन लेने पर आपको प्रोसेसिंग फीस से आजादी मिलने वाली है। बैंक बेहद आकर्षक ब्याज दरों पर गोल्ड लोन, कार लोन और पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। साथ ही बैंक की ओर से प्रोसेसिंग फीस 100% माफ किए जाने का ऐलान किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक का कोई ग्राहक अगर SBI यूनो के लिए गोल्ड लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। वहीं बैंक की ओर से लोन का अप्रूवल भी जल्दी मिल जाएगा। SBI की ओर से खुशियों की सौगात ऑफर के तहत त्योहारों में कार लोन मात्र 7.50% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। वहीं गोल्ड लोन के लिए भी ग्राहकों को 7.50% ब्याज की देना होगा। अगर कोई ग्राहक इस ऑफर के तहत पर्सनल लोन लेता है तो उसे 9.60% ब्याज देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल लाएगी होंडा, रूरल मार्केट में मौजूदगी बढ़ाने की जोरदार तैयारी। जी हां, टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एक स्कूटर इंडिया रूरल और आधे शहरी मार्केटिंग में भी अपना कारोबार बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में कंपनी अब देश में ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइक और स्कूटर में अपनी मौजूदगी कायम करने के बाद अब एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल बनाएगी। खबर के मुताबिक होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग है और अब ये ग्रामीण तथा आधे शहरी इलाकों के बाजार में हिस्सेदारी पाने के लिए 110 सीसी से कम इंजन कैपेसिटी के साथ एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल लाने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया आपका आधार कार्ड, अब ATM कार्ड की तरह बनेगा नया आधार कार्ड। जी हाँ, आज के समय में आधार कार्ड हर किसी के लिए कई मायनों में एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। कई सरकारी स्कीम से लेकर स्कूलों में बच्चों के एडमिशन तक के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड को पहचान पत्र के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है। पहले आधार कार्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाता था, लेकिन अब आपको आधार कार्ड एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। इस नए तरह के आधार की सबसे खास बात होगी कि अब रखरखाव के लिहाज से ये बेहद सहूलियत भरा होगा। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने इस बारे में जानकारी दी है। उदय ने जानकारी दी है कि अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC कार्ड पर प्रिंट किया जा सकता है। ये कार्ड आपके ATM या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। साथ ही इसे जल्द खराब होने की भी चिंता नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत एक से अधिक कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल पर कर रहा है विचार, स्वास्थ्य मंत्री बोले कमजोर तबके को पहले। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए यानी कि हर किसी का टीकाकरण करने के लिए एक से अधिक वैक्सीन निर्माता के साथ गठजोड़ करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सबसे कमजोर समूह इससे पहले प्राप्त करे। मंत्री ने कहा कि भारत के बड़े जनसंख्या आकार को ध्यान में रखते हुए एक टीका या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश में टीकाकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए हम भारतीय आबादी के लिए उनकी उपलब्धता के अनुसार देश में कई कोरोना टीकों को पेश करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने भारत को कोविड-19 टीके के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना का पता लगने के लिए
फेलुदा पेपर स्ट्रिप जांच अगले कुछ हफ्ते में शुरू की जा सकती है। साथ ही टीका आने पर सबसे पहले गरीब तबके के लोगों को पहले दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब युद्ध होगा, बातचीत से नहीं मान रहा चीन। एलएसी पर 60,000 सैनिक किए तैनात। जी हां, पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी गतिरोध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही पोम्पियो ने चीन के खराब बर्ताव और क्वाड समूह के देशों के लिए नजर आ रहे खतरों को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को चीन की ओर से पेश खतरों से जुड़े वास्तविक जोखिम हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि भारत से लगती सीमा पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उनकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है। ये कबूलने का वक्त आ गया है कि बातचीत से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला है। इधर चीन के रवैये को देखते हुए भारत भी अलर्ट है। भारतीय सेना एलएसी पर पूरी सतर्कता बरत रही है। भारतीय वायुसेना चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारी में जुट गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे ने की डिब्बों में सीटें बढ़ाने की तैयारी। जी हां, भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में यात्रियों को कंफर्म सीटें उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन के डिब्बों में बड़े बदलाव करने जा रही है। रेलवे जल्द ही ट्रेनों में 72 नहीं बल्कि 83 बर्थ के एसी कोच चलाएगा। पैसेंजर ट्रेनों के नजरिए से रेलवे को बड़ा बदलाव करना होगा। 83 बर्थ वाले एसी कोच रेलवे की कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं, जिसे जल्द ही ट्रैक पर उतारा जाएगा। अब तक थर्ड एसी कोच में 72 बर्थ या सीट होती थी। रेलवे कोच के नई डिजाइन के जरिए ट्रेनों में सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ट्रेनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता बढ़ने से यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना। ग्रामीणों की जिंदगी में आएंगे ये बदलाव और अब आसानी से मिलेगा लोन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के मिलने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें फिजिकल तौर पर संपत्ति कार्ड बांटेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई लाभार्थियों से भी बात की है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि स्वामित्व योजना ने देश के गांव और गरीब लोगों को बड़ी ताकत दी है। पीएम ने कहा है कि स्वामित्व योजना के तहत दिया गया दस्तावेज एक कानूनी कागज है। इस योजना से देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में ये बड़ा कदम है। गाँव में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे। अगले 4 साल में हर गाँव में इस तरह के प्रॉपर्टी के कागज देने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना से गांव में जमीन से जुड़े जायदाद विवाद खत्म हो जाएंगे। इस योजना से भू संपत्ति मालिक अपनी प्रॉपर्टी को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल लोन के लिए अप्लाई करने सहित अन्य आर्थिक लाभ के लिए भी किया जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।